ऐसे समय जब भारत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमाओं पर चुनौती मिल रही है, भारत के पुराने दोस्त रूस ने एक बार फिर दोस्ती निभाते हुए बड़ा ऐलान किया है। रूस ने एक बार फिर कहा है कि वो चीन की गोद में बैठकर भारत को परेशान करने वाले पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। पाकिस्तान को हथियार न देने का रूस का ये फैसला भारत के लिए बेहद अहम है और रूस का ये बयान इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिलहाल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मॉस्को में मौजूद हैं और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के बीच बैठक के बाद ये बड़ी घोषणा हुई है। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि अब तक पाकिस्तान और भारत को लेकर रूस की क्या नीति रही है। रूस ने क्या अब तक कभी पाकिस्तान को हथियार दिए हैं या फिर क्या पाकिस्तान को हथियार न देने का फैसला रूस दोस्ती की खातिर कर रहा है या इसके पीछे कोई और वजह भी है। साल 2016 में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि भारत के साथ संबंध रूस की विदेश नीति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं और रहेंगे। साल 2018 में रूस ने यह साफ कर दिया था कि वो भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा। पाकिस्तान और भारत में से किसी को चुनने की बात आएगी तो रूस भारत को ही चुनेगा। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में मारे जाने के बाद और अफगानिस्तान से अमेरिका के अपने सैनिकों को बुला लेने की घोषणा के बाद रूस और पाकिस्तान कुछ समय के लिए करीब आते दिखे थे, जिसके बाद रूस की तरफ से भारत को अधिक महत्व देने की बात स्पष्ट करनी पड़ी। ऐतिहासिक तौर पर भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे थे। भारत ने भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चले शीत युद्ध के आखिर में गुटनिरपेक्ष की नीति अपना ली थी ताकि वो अमेरिका और रूस की खेमेबाजी से बचा रहे, लेकिन सोवियत संघ के जमाने से ही रूस में भारत को लेकर जो सकारात्मक सोच थी वो बरकरार रही, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान और उसके अपने आर्थिक मसलों के कारण अमेरिका के नजदीक रहा। इस बीच रूस भारत को सबसे अधिक हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश बना। भारतीय सेना का लगभग 68% सैन्य सामान रूस से आता है, जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान को अधिकतर हथियारों की आपूर्ति अमेरिका से होती थी। अमेरिका से नजदीकियों के कारण रूस पाकिस्तान को हथियार और तकनीक देने से बचता रहा, लेकिन अफगानिस्तान में अपने हितों को देखते हुए रूस ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी बनाए रखे। रूस कहता रहा कि पाकिस्तान से रिश्ते केवल आतंकवाद से निपटने के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान रूसी हथियार खरीदना चाह रहा था। खासकर बालाकोट के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान रूस का पेंसर मिसाइल सिस्टम और मध्यम दूरी से जमीन से हवा में मार करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी खरीदना चाहता था। साथ ही पाकिस्तान की नजर रूस के उन T-90 टैंक्स पर भी थी जो भारतीय सेना की बड़ी ताकत हैं, लेकिन रूस ने पाकिस्तान के इन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इससे पहले जब 2016 में अमेरिका ने भारत को अपना बड़ा डिफेंस पार्टनर बनाया और भारत ने फ्रांस के साथ राफेल विमान खरीदने की डील की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल का दौरा किया, तो रूस ने भी पाकिस्तान को 4 हैवी अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35M डिलीवर कर दिए थे। लेकिन जब भारत ने आपत्ति जताई तो रूस ने इन हेलीकॉप्टर्स की बाकी सप्लाई को रोक दिया था। लेकिन क्या रूस ये दरियादिली केवल दोस्ती की खातिर दिखा रहा है? भारत रूस के लिए दुनिया भर में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इसी साल भारत ने डिफेंस सेक्टर के बजट में लगभग 9% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 4.7 लाख करोड़ का कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था पर FATF की भी तलवार लटक रही है। रूस की हथियारों की इंडस्ट्री भी 2014 के बाद से यूक्रेन और कई अन्य मुद्दों को लेकर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बाद लड़खड़ाई हुई है। रूस ये जानता है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद अगर भारत उसका साथ दे रहा है तो ये उसकी अपनी इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही पाकिस्तान कभी भी हथियारों की खरीद में भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। हालांकि रूस का कहना है कि वो भारत की सुरक्षा की चिंता करते हुए पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा और भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी में उसका साथ देगा। राजनाथ सिंह के इस रूस दौरे पर इसे लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को हथियार देने के मामले पर रूस भी जानता है कि भारत अपनी सेना के जैसे ही हथियार और तकनीक पाकिस्तान को दिया जाना बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे उसके अपने आर्थिक हितों पर भी चोट पहुंच सकती है।